actual desert experience. The home, and also we are cooking today chicken tagine with a lot of veg. Hello and welcome to yet another episode from the Morocco series. और इस एपिसोड के लिए मैं स्पेसिफिकली बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे मैं अब तक हर ही एपिसोड के लिए थी, बट ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि मोरक्को जब हम वर्ड सुनते हैं तो हम सब एक डेजर्ट को वी थिंक ऑफ द डेजर्ट. दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज परसीव मोरक्को टू बी कि ये डेजर्ट होगा. बट अब तक मैंने मोरक्को में जितने अलग वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स देखे, इट्स अमेजिंग, इट्स क्रेजी. आप लोगों ने तो देखा ही होगा पिछले एपिसोड्स में. बट दिस एपिसोड माई फ्रेंड्स इज़ डेडिकेटेड all to the beautiful gorgeous golden Sahara desert. बोलते हुए भी मुझे बहुत अजीब और बहुत ही मतलब एक्साइटिंग लग रहा है कि मैं सहारा डेजर्ट में खड़ी हूँ अभी आपसे बात करते करते. तो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि जो जर्नी था यहाँ आने का, द लैंडस्केप्स वो ब्यूटीफुल हम ड्राइव करके आए यहाँ पे, तो वो आप पहले देख लीजिए. And before we move ahead in this video, a quick shout out to Shaipal who partnered with me for renting their equipment to be able to film all of the amazing and epic footage you're going to watch in this video. Their renting process is seamless and you can rent any filming equipment from them too. So as we left behind the city of Fes and moved towards the Sahara, we could see a change in the scenery because you drive through the Atlas Mountains here, which starts off with areas filled with cedar forests and then gradually changes in colors of brown and rust. अभी तक जो आपने वीडियोस में देखा होगा जहाँ हम रुके थे, दैट वाज अ रियाद. रियाद का मतलब होता है कि होम स्टे टाइप का जगह होता है. ये है कस्बा. कस्बा यानी कि पैलेस. पिछले पुराने ज़माने में एक कस्बा एक पैलेस हुआ करता था. अब इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है छोटे छोटे होटल्स में. मल्टीपल रूम्स होते हैं, पूल होता है, बहुत कुछ होता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर है. मैंने एक वॉक अराउंड कर लिया है. आई गॉट द शॉट्स फॉर यू. तो बिना कोई और डिले करे सबसे पहले कस्बा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं आज की रात रहने वाली हूँ. सो लेट्स लोड द कस्बा इन 3, 2, 1. This Kasbah is right by the desert and it's beautiful, large and a great space if you want to live in the most traditional way possible. One, two, three, go! Okay, so I have set out to explore the day, but unfortunately बारिश हो रही है. इतने दिन मोरक्को में बारिश नहीं गिरी. आज हम डेजर्ट में आए हैं और यहाँ पे बारिश गिर रही है. So I'm not really sure, but वही पॉइंट है ट्रैवलिंग का. You make the most of whatever nature and places throw at you. तो आज बारिश है, to make use of the बारिश and somehow still explore the place. अभी तो सबसे पहले वहाँ से निकल के हम आए हैं कुछ चाय कॉफ़ी पीने के लिए. तो पहले चाय कॉफ़ी पिएंगे. We just stopped at a small place. कुछ खाते हैं, पीते हैं, वार्म ourselves up क्योंकि थोड़ी सी ठंडक हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रेन. काफ़ी ग्लूमी सा वेदर है, विच आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट, क्योंकि
डेजर्ट जाना है मुझे, इसके बाद आई हैव टू गेट सम शॉट्स इन द डेजर्ट, यू नो, एंड एंजॉय जस्ट बीइंग इन द डेजर्ट। तो बारिश हो रही है, लेट्स सी, ड्रिजल हो रहा है फिलहाल तो कितना कैमरा निकाल पाते हैं आज के दिन, वील सी। तो आज बहुत स्पेशल दिन है। हमारा जो गाइड है वो यहीं का है, ही इज़ फ्रॉम वन ऑफ द ट्राइब्स विच इज़ कॉल्ड एज द बर्बर ट्राइब, और आज हम जाने वाले हैं उसके घर, वो मोरक्कन है ऑब्वियसली, तो उसके घर जाने वाले हैं। वी गोना बी कुकिंग सम मील विद हिज फैमिली, लोकल मोरक्कन मील विद हिज फैमिली, एंड यू नो ऑनेस्टली दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई जेन्युइनली लिव फॉर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, रॉ एक्सपीरियंसेस, कल्चरली रिच। बट उसके घर जाने के पहले हम आए हैं मंडी बाज़ार में, जो आज के दिन यहाँ पे लगती है मेज़ूगा में, और हम यहाँ से कुछ सब्जियाँ वगैरह ख़रीदने वाले हैं जो हम लेकर जाएंगे यहाँ से, और वी विल बी कुकिंग इट एट हिज प्लेस। आई एम सो एक्साइटेड। चलिए जाके करते हैं कुछ सब्जी शॉपिंग। ओके सो वो बाहर वाले मार्केट से अब हम अंदर वाले मार्केट में आए जो थोड़ा क्लोज्ड शेड वाला है, और यहाँ पे से किराने का सामान और डेट्स, हनी, ऑयल, ये सारे स्कार्व्स वगैरह मिल रहा है, तो ये आप ख़रीद सकते हो। यहाँ अंदर से काफ़ी बार्गेन वगैरह भी करते हैं ये लोग। मैंने ये स्कार्फ इसलिए लगाया क्योंकि हम अभी जब चल के आ रहे थे एक मीट और फिश मार्केट था, तो मीट तो ठीक है बट फ़िश का स्मेल मैं ले नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। अब हम अंदर आ गए। सम ऑफ अस आर बाइंग डेट्स एंड दीज स्कार्फ्स, तो हम पहले स्कार्फ लेंगे, उसके बाद हम वेजिटेबल्स लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। Hi guys, how are you? Alright, India. from India. Are you famous? A bit. A little. How many followers do you have? 108,000. 1,000. 108,000. Really? Yeah, on YouTube. You are famous. Do you want to say hi, India? Yeah. Hello guys. ठीक है, तो इनको इंडियन से बहुत ज़्यादा प्यार है। बट एनीवे, अब हम कुछ सामान यहाँ से खरीद रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। Stop is buying some bread. It's hot. She's right here. सब्जियाँ ले ली है, मीट ले लिया है, अंडे ले लिए, और अब है ब्रेड का टाइम। फ्रेश ब्रेड। Okay, so this is Syed, who's been with us throughout the trip. Syed has been an amazing host, and he's going to be taking us to his house today to cook some Moroccan tagine. Syed, tell us, what are we going to do? Welcome to Morocco Channel. It's a great pleasure to have some Indian guests, not visitors or tourists. It's guests. We are sharing the home with us, with them, and it's our great pleasure to share the home. And also, we are cooking today chicken tagine with a lot of veg, and it will be a very healthy one. So if you are here, please come and join us. We made only 3 tagines, huh? Don't come in big flocks. Yeah. Let's go. Let's go. Okay, so we finally reached Syed's home, and this is Fatima, and this is Mariam. They're like twins. Oh, nice meeting you. And this is, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल है,
We have people just lounging and chilling. So we started off by chopping all those vegetables we bought from the market to assemble a Moroccan tagine, and this truly felt like the warmest and most close to home experience, just being with a family at their home and cooking a local meal. We irrigate our land with our blood. During the peace time, we irrigate our land with our sweat. So we have to work harder any time. So, yeah. Oops, it's okay. Yeah. We call it Ras El Hanout, and from a place to place it's different. So it's the shopkeeper makes his own spices. Oh, this one is Mix of 45 different spices. MDMA. And this is paprika. It gives it a bit of color. Yum and spice. We do two. And this is ginger. So the spice mix is also ready. The veggies are already gone in, and this is the spice mix, which smells heavenly, by the way. Okay. Sorry, I'm just in a hurry. No, because it's just a... No, he does fine. Fatima is making me look like her. There's a tribe out here in the Sahara which is called as the Gnawa tribe, और इनका एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होता है, तो हम उसके लिए आए हैं इन Gnawa ट्राइब्स वालों को मिलने के लिए. They're right here in the Sahara, a tribe of the Sahara. आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया? छी. You heard it from the man himself. Please do like the video if you still haven't and subscribe. But anyway, we're heading now to go and watch these guys play in their element. Brought to Morocco by enslaved Africans, mainly from present-day Mali, Senegal and Sudan, the music evolved into a ritualistic and healing art form, and you'll now hear the Gnawa tribe perform it in the Merzouga area of Morocco. Okay, so now we're going to be having the actual desert experience. Actually, dunes में जाने का plan था, वो sand burial करने का भी plan था, but बारिश आ गई, which is so unlikely in the Sahara Desert. मतलब आप सोचो, Sahara Desert में इतनी तेज़ बारिश हुई है. I don't know कैसे हुआ ये, but हो गई. और nature के against तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो जो है सो है. वी मेक द मोस्ट ऑफ इट, जैसे मैंने सुबह भी कहा था. तो अब आज की रात का हमारा जो स्टे, कल तो कस्बा में रुके थे, आज का जो हमारा स्टे है वो एक कैंप में है. कैंप एज यू मे नो डेजर्ट के बीचों बीच होती है. तो अभी यहाँ पे हमें जो गाड़ी है, गाड़ी ने छोड़ा है. हम सिर्फ हमारे आज रात का एसेंशियल सामान जो होगा वो ले रहे, वो लेके यहाँ से हमें एक 4x4 ड्यून्स के अंदर लेकर जाएगी जहाँ पे हमारा कैंप है. आई कैन नॉट एक्चुअली वेट टू गो. दिस रियली फील्स लाइक Arabian Nights. Let's go. Here the men have loaded the essential saman in the boot of the car, as you can see. We're all ready to go to our camp. Desert awaits.
नोमैड्स हैं यहाँ के सहारा डेजर्ट के, और ये इस तरह से यहाँ पे रहते हैं। जो मैंने आपको अंदर जाके इनका घर दिखाती हूँ कि ये कैसे रहते हैं। और यही है यहाँ के जो नोमैडिक लोग हैं। नोमैड्स तो आपको पता ही होंगे, जो बंजाराज होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। चेक इन हो चुका है। ये है हमारा टेंट, जो बहुत ही लग्जूरियस टेंट है। इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, एनीथिंग दैट यूड वांट। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ होल किंग बेड एंड अ सिंगल बेड। देयर इज़ एन एयर कंडीशनिंग, फैन भी है। देयर इज़ अ सोफ़ा सीटिंग एरिया, एंड जूते चप्पल रखने हैं उसके लिए कुछ है। मतलब बाथरूम, मतलब ये मैं डेजर्ट के बीच में हूँ गाइस। सीरियसली लुक एट दिस, लाइक देयर इज़ अ प्रॉपर शावर, there's like a whole vanity-ish sort of an area, and there's a toilet. पानी नहीं मिलता है यहाँ कहीं भी। मोरक्को में हार्डली कहीं पे भी जेट स्प्रे मिलेगा, तो इंडियंस वो याद रखें। बट बाकी सब कुछ है यहाँ, everything that you'd need. I think it's an amazing place to come and stay. यार सहारा डेजर्ट के बीच में ये जगह, मतलब it's like a dream, right? So here are more experiences that you can do while you stay here in the desert, but unfortunately there was a rain and thunderstorm in the desert that night, and we had to stay indoors and couldn't do these. Well, that's it from Morocco. If you liked this series, do give us a thumbs up to all of our episodes, and don't forget to subscribe in case you still haven't. See you for more videos and talk and travel soon.